बाढ़ की समस्या खत्म होगी तो यहीं के विद्यार्थी यही आप जाके ही लोग अधिकारी करेंगे। बनेंगे तो खत्म करें, क्योंकि हमको नहीं लगता है उन लोग से होगा, क्योंकि उनकी से रिक्वेस्ट करने से अच्छा आप लोगों से अधिकार से कह सकते हैं। और इतना आफत हुआ था, कैंसिल हो गया था इन्हीं लोग का पेपर। एक तो 499 में बीपीएससी पढ़ाओ और उसमें से कैंसिल हो गया, दोबारा पढ़ाओ, जान निकल गया हम लोग का पढ़ाते पढ़ाते यहाँ पे। हालांकि इन लोग को क्या तकलीफ पहुंचा होगा वो आप समझ रहे हैं। अभी का पेपर कैंसिल होगा तो कैसा लगेगा? नॉर्मल विद्यार्थी क्या कहेगा? घबरा जाएगा, अरे वैसा दिक्कत है, घबराए, दूसरे के लिए घबराहट बन गया। 113 नंबर, तो ये चीजें होती हैं यहाँ पर। तो संघर्ष हमेशा करते रहिए ईमानदारी से। यहाँ पर ये लोग ऐसे ईमानदारी, ऐसे दो चार और अधिकारी जैसे आप लोग निकलेंगे यहाँ पर, तो एक समय आएगा ये सब बदल जाएगा। यहाँ हम ही लोग को बदलना है और हम ही लोग ये देश को बदलेंगे। आप तो कोसी इलाके में जब उधर से आ रहे थे तो पूछ दिया था, अरे भाई कहाँ पढ़े थे? तो हम उसको बोले एक चीज जानते हो भाई, पटना चले जाओ, पटना में खान सर के पास पढ़ लेना ना, उसके बाद तुम्हारा रिजल्ट पक्का है। जय हिंद, जय हिंद। देखिए आप लोग के बीच के हैं ये अभी 67 बीपीएससी के, और इधर 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 इस तरह। अभी आइडिया नहीं लग पा रहा है ना इन लोग का क्लास। जब इन लोग का क्लास चलता था तो ऊपर सा क्लास है यहाँ पे, अभी ये नीचे वाला हो गया यहाँ पे। चलिए आप लोग बैठिए बैठिए जब तक सब लोग। बैठ। तुम्हें लगता है कि हम मिठाई छोड़े होंगे? हाँ हाँ, कभी कभी कोई आ गया कहता है कि थोड़ा सा हम क्लास में रहते हैं, तो इन लोग को बोले हम क्लास में रहे तो उसको मिठाइया रख लिया करो पहले। इन लोग का बैच था अभी ये रेवेन्यू ऑफिसर में, रेवेन्यू में है ना। अभी इनका सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट सर्वे वगैरह सब इन्हीं लोग का है। अभी बिहार में जो हो रहा है ना सर्वे, सब सर्वे इन्हीं लोग के बैच का है यहाँ पर। और ये लोग ईमानदारी से पढ़ाई किए। और सबसे बड़ी चीज क्या ना, ये जब ऑनलाइन ये लोग पढ़ाई कर रहे थे तो सबसे बड़ा एक चीज होता है कि माहौल कैसा है यहाँ पढ़ने का। इनकी पढ़ाई को देख के सिंसियरिटी, अगल बगल में भी बच्चे पढ़ते थे देख देख के, अरे हम भी पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पर। हालांकि इनका बैच में जानते सर 499 वाला था बीपीएससी, और इतना आफत हुआ था, कैंसिल हो गया था इन्हीं लोग का पेपर। एक तो 499 में बीपीएससी पढ़ाओ और उसमें से कैंसिल हो गया, दोबारा पढ़ाओ, जान निकल गया था हम लोग का पढ़ाते पढ़ाते यहाँ पे। हालांकि इन लोग को क्या तकलीफ पहुंचा होगा वो आप समझ रहे हैं। अभी का पेपर कैंसिल होगा तो कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। अच्छा बाइक से आप गए थे एग्जाम देने ना यहाँ पे? आप ही बाइक से एग्जाम देने गए थे, और रास्ता जब एग्जाम देके कोई धूप में जाए बाइक से, और उसके बाद जब एग्जाम दे के आए पता चले क्या हो गया है, कैंसिल हो गया, कैसा लगेगा? हम लोग को दोबारा पढ़ाना पड़ा था। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे तो ऐसे एक मिडिल क्लास से यहाँ आए, और ये यहाँ तक आप लोग भी आइए, आप लोग को प्रेरणा मिले। और आप लोग के पास तो इस बार सीट भी ज्यादा है। हाँ तो हाँ अच्छा 71 वाले में ये यहाँ रख देते हैं। हाँ यहीं रख देते हैं। हाँ हाँ, चश्मा की तरफ बस पहन लीजिएगा, चश्मा की तरफ, जैसे चश्मा पहनते हैं ना, बस बस ऐसा। ओके टोपी मत हटाना, टोपी पहने रहो, इन लोगों के चक्कर मत पड़ो। हेलो हेलो, मेरा नाम अंकित कुमार आनंद हुआ, और आपका कोसी क्षेत्र के मधेपुरा से बिलोंग करते हैं। सर से जब क्लास ले रहे थे तो उस समय 499 के कुछ रुपया में क्लास लिए थे। जब वो क्लास ले रहे थे तो मेरे पीछे जो 4-5 बच्चे थे वो छुपक के देख रहे थे, सर हम भी पढ़े थोड़ा, तो भैया थोड़ा सा पढ़े। तो हम बोल रहे थे कि पहले ऐसा था, जो ललक थे, जो हम भी बीपीएससी कर रहे थे। जब बीपीएससी का एग्जाम देने गए थे ना, तो उस समय चूड़ा और चीनी खा के गए थे एग्जाम देने के लिए। तब पर भी ऐसा सरकार था जो कैंसिल कर दिया था। कैंसिल करने के बाद दरभंगा सेंटर हुआ था। दरभंगा जब वहां से लौट रहे थे, एनएच के पास फोन आया, अरे भाई कैंसिल हो गया। तो मन किया कि वहीं पे रह जाए। फिर सोचे क्या जो नहीं रुक जाते हैं, फिर कोशिश किए, फिर सर से पढ़ाई के, फिर उसके बाद 6 मंथ के बाद, कुछ दिन के बाद फरवरी में फिर एग्जाम ले लिया।
फिर अच्छा आया, और पीटी 113 आया, मेंस में 623 आया। यही लोग है जो कट ऑफ बढ़ाता है लोग ये। तो अभी अभी 113 पीटी में लगे क्या फायदा हुआ, इतना नंबर ले आने की क्या जरूरत रहती है। नहीं जान जाया। तो कोसी इलाके में जब उधर से आ रहे थे तो पूछ दिया था, अरे भाई कहाँ पढ़े थे? तो हम उसको बोले एक चीज जानते हो भाई, पटना चले जाओ, पटना में खान सर के पास पढ़ लेना ना, उसके बाद तुम्हारा रिजल्ट पक्का है। और उसके बाद बोला कि भाई बहुत ऐसा बच्चा बोला जो सर कैसे होगा। तो सर के पास एक अंकित नाम के लड़के हैं, उसको बोलते भाई इसको थोड़ा सा कम कर देना। हाँ भाई भेज दीजिए ना, हम कम कर देंगे। सर से नहीं पूछते थे। तो छुट्टी लेके 4 से 5 दिन तक यहीं थे, सर के बाहरी कार्यक्रम के लिए सर नहीं थे। फिर रुके तो एक बार ठाने लिए जो नहीं रह के सर से मिलना है। तो आज मुलाकात हुआ सर से, बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग एक चीज कीजिएगा, मेहनत फुल कीजिएगा। मेहनत के लिए क्या कीजिएगा, जो रिश्तेदार को छोड़ दीजिएगा। अगर ना सफल होते हैं ना तो पहला ताना रिश्तेदार ही देंगे। और अगर सफल हो जाइएगा ना, अरे जाने छी तोर बेटवा बेटिया की केलका, बीपीएससी पास कर गला, सबसे ज्यादा यही कहेगा। और नहीं पास कीजिएगा ना तो कहेगा कि देखली रहे ना बेटवा को और बेटिया के पटना भेजली रहे, पढ़लक नहीं ना, बस यही। तो इसीलिए तन लगा दीजिए, मन लगा दीजिए, धन तो पिताजी लगा ही रहे हैं। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। तन लगा दीजिएगा, मन लगा दीजिएगा। तो अगर एक कागज के टुकड़े को अगर हम फाटेंगे तो फट सकता है, अगर उसको रट लेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ सकते हैं। अब फिर कुछ कुछ ऐसा होता है, नहीं हम कहाँ भटक रहे हैं, भटकने का नहीं है। आपके बीच आंसर है ना। कभी भी ऐसा लगे जो हम सक्सेसफुल के पीछे नहीं भाग रहे हैं, तो फिर एक बार सर से पूछ लेना, सर, तो सर बता देंगे अपना एरिया किस तरह से। उसके बाद अधिकतर बच्चे ये होते हैं, जैसे हम लोग का भी कभी कभी ऐसा हो जाता है, जब ऑफिस जाते हैं ना तो 5-6 बजे तक, 7 बजे ऑफिस से घर आते हैं तो खाना भी नहीं खा पाते हैं। तो वर्कलोड भी ज्यादा है जी सर। सर्वे वगैरह ज्यादा। अभी सर्वे शुरू है। सर्वे में क्या होता है, बहुत सारा क्षेत्र जाना पड़ता है जांच में। हम लोग का ऐसा, गया में हम लोग का ट्रेनिंग हुआ था, तो वहां पे ये बताया गया था जो सबको लेके समझाना है, गरीब अमीर जितना होते हैं पब्लिक को, उसको भी लेके चलना है। एक उसी समय नए पोस्टिंग लिए थे, तो एक मौसमात महिला आए थे, उसका बहुत चक्कर काटना पड़ा। उसको एक बेटी थी, बेटा नहीं था, फौज में उसका हस्बैंड थे, डेथ कर गए थे। ऐसा वो बहुत सारा ऐसा बात हुआ। फिर उसको जाके पूछे क्या बात है, फिर अपना से जाके उसका पूरा जमीन सही करवा के घर भी बनवा दिया। तो सर से ये ज्ञान सीखे हैं, आपको जितना मिल रहा है ना उतने में खुश रहिए, तो आप आगे से लेके चलिएगा। अरे और आप ही लोग हैं जो हम लोग का आधा सपना पूरा करें। हम लोग के अकेले क्या हो सकता है। इनका जब हुआ जॉब, उस टाइम पे जैसे ज्वाइनिंग से पहले या जब भी ये थे तो अपने आप पढ़ाते थे बच्चों को। सोचिए उतना जिम्मेदारी उठाना, और सोचिए किसी का एग्जाम होता है ना तो आदमी सोचता है तो ठीक ठाक खाना पीना खा के जाए। उस स्थिति में मतलब चिवड़ा चीनी खा के जाना पड़ा। एक विद्यार्थी को कितना कष्ट सहना पड़ता होगा यहाँ पे। अभी तो अधिकारी बन गए हैं, अभी तो कोई दिक्कत नहीं, अब दूसरे का कष्ट दूर कर रहे हैं। तो कहने का सेंस क्या है ना, हालांकि एक चीज है, ये कट ऑफ बहुत तेज बढ़ा है, 113 नंबर ले आने की क्या जरूरत है। हम तो इतना कहते भाई इतना नंबर मत लाया करो भाई, दूसरे को दिक्कत हो जाता है यहाँ पे। तो लेकिन जब भी सोचिए 2 बार एग्जाम देना हुआ, एक बार दिए फिर कैंसिल हुआ, फिर दिए। आप अच्छा नॉर्मल विद्यार्थी क्या कहेगा, घबरा जाएगा, और ये वैसा दिक्कत है, घबराए, दूसरे के लिए घबराहट बन गए। 113 नंबर, तो ये चीजें होती हैं यहाँ पर। तो संघर्ष हमेशा करते रहिए ईमानदारी से। यहाँ पर ये लोग ऐसे ईमानदारी, ऐसे 2-4 और अधिकारी जैसे आप लोग निकलेंगे यहाँ पर, तो एक समय आएगा ये सब बदल जाएगा। यहाँ हम ही लोग को बदलना है और हम ही लोग ये देश को बदलेंगे यहाँ पर। सर के साथ साथ आपको भी बदलना पड़ेगा, तब हमारा बिहार और हमारा बहुत ऐसा देश है, तब वो बदलेंगे। अगर आप लोग सोच लीजिएगा ना, सर जो जिस तरह से
जिस परिस्थिति से चल रहे हम